बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की औषधि जो खरे नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, महारोग मिट जाए। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की मंगलमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। श्री राम कथा के रसिक श्री हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी संत जन, सभी महात्मा जन, आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी श्री न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को, सभी कथा प्रेमियों को जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ प्रभु की कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम सब ने सुना क्या सुना कि भरद्वाज जी महाराज के पास प्रभु श्री राम क्या कहते हैं उनसे कि हमें मार्ग बताइए, किस मार्ग पे जाएं। मुनि ने क्या किया, शिष्यों को बुलाया और जैसे ही बुलाया तो 50 शिष्य आए हैं। अब जाना 4 लोगों को है। कौन कौन? भगवान राम, लक्ष्मण, माँ जानकी और निषाद राज। जाना 4 लोगों को है और आए हैं 50 लोग और सभी कह रहे हैं मुझे मार्ग पता है, मुझे मार्ग पता है। सब कहते हैं कि मैं लेकर जा सकता हूँ। निषाद राज देखिए, जो कि यहाँ पे निषाद राज है मार्ग बताने के लिए, परंतु यहाँ पे समझिएगा कि ये 50 कोई साधारण नहीं है। ये जो 50 शिष्य आए हैं ये कोई साधारण नहीं है। ये कौन थे? ये कौन कौन थे? विचार करिएगा, गिनते जाइएगा। ये 4 जो है ना, 4 वेद और 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र, यही 50 शिष्यों के रूप में आकर भगवान राम जी के सामने खड़े होकर कहते हैं कि प्रभु मैं आपको ले चलने के लिए तैयार हूँ। ये मार्ग हमारा देखा हुआ है,
हम आपको इस मार्ग पर लेकर चलेंगे। चलिए आपको हम दिखाते हैं मार्ग। लेकिन 50 तो जाएंगे नहीं, हाँ, क्योंकि ले तो जाना 4 लोगों को। उन्हीं में से जो 4 वेद स्वरूप थे, उन्हीं 4 लोगों को भरद्वाज जी महाराज उन्हीं के साथ राम जी को भेजते हैं। करी प्रणाम रिसुआयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरसु नार नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल चाई, होहु सनाथ जन्म फल पाई। फिरहि दुखित मनु संग पठाई, होहि सनाथ जन्म फल पाई। फिरहि दुखित मनु संग पठाई, होहि दुखित मनु संग पठाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया 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 राम। मुनि को प्रणाम करके प्रभु बड़े प्रसन्न मन से चल पड़े हैं। भरद्वाज जी के आश्रम से विदा होकर जमुना तट पे आते हैं और मार्ग में नर नारी मिलते हैं। सभी ग्रामवासी देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान के दर्शन पाकर अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। चलते चलते भगवान राम को माँ जानकी के पैरों में छाले पड़ गए हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में छाले पड़े हुए हैं। माँ जानकी को प्यास लगता है तो मैया कहती हैं अगर यहाँ जल थोड़ा मिल जाए, बहुत प्यास लगी है। महाराज प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए जाते हैं। कुछ नारियां कुछ पुरुष जल भरने के लिए कुएं पे आए हैं। जैसे ही उन लोगों ने प्रभु श्री राम को देखा, माँ जानकी को देखा, हृदय प्रफुल्लित हो गया। वो कहते हैं ये कोई नर नहीं लग रहे हैं, ये तो साक्षात नारायण लग रहे हैं। आज इनके दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए। सब निहारे जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, उनके मुख चंद्र को देख रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं। प्रभु चलते 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 भरद्वाज जी के आश्रम से चलकर अब वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। भरद्वाज जी श्री राम जी को अपने गुरु जी के पास भेजे हैं। कहाँ पे? वाल्मीकि जी के आश्रम में। भगवान राम जाकर वाल्मीकि जी को प्रणाम किए हैं। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वादो विप्रवर दीना। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वादो विप्रवर दीना। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंगल मूर्ति नयन निहारी। श्री वाल्मीकि जी जो भगवान का आतिथ्य सत्कार किए हैं, भगवान श्री राम जी उस आश्रम में विश्राम किए हैं। कुछ क्षण वाल्मीकि जी श्री राम जी के स्वरूप को निहार रहे हैं, उनके मुखचंद्र को निहार रहे हैं और यही चिंतन करते हैं।
प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसे आकाश बनाए, नहीं खंभा एक लगाया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ में नहीं आया है। तूने तरह तरह के पेड़ बनाए, तू बीज कहाँ से लाया है। प्रभु मेरी समझ में नहीं आया है। आज साक्षात नर रूप में जैसे देखते हैं वाल्मीकि जी, आनंदित हो जाते हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, प्रसन्न हो गए। वाल्मीकि जी श्री राम जी से निवेदन करते हैं, प्रभु वन में क्या कर रहे हैं आप। राम जी ने कहा, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको सब पता है, आप सब जानते हैं, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या बताया जाए, क्या कहें। फिर भी वाल्मीकि जी बोले, राम जान तो मैं सब रहा हूँ, पर मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ कि आप इस वन में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। मुनिवर वन में आने के एक ही कारण नहीं है, कई कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? अब आप कल्पना कीजिए कि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो क्या वो बोलता। भगवान ही जाने मेरे साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता, कहता कि मुनिवर पूछिए मत, बहुत अत्याचार मेरे साथ हुआ, मैं राजा बनने वाला था और उसी समय मुझे घर से निकाल दिया गया, मैं वन में चला आया। परंतु यहाँ पर भगवान श्री राम ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं, मुनिवर वन में आने के अनेकों कारण हैं। तात वचन पूर्णिमा तुहित, भाई भरत असराव, मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। देखिए प्रभु का चरित्र। भगवान राम जी कहते हैं, मुनिवर मेरे वन में आने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने माता पिता के वचनों की रक्षा कर सकता हूँ। अगर मैं वन में आया हूँ तो मैं अपने माता पिता के वचनों की रक्षा करूँ। दूसरा है कि मैं अपनी माँ के हित के लिए आया हूँ, माँ के हित के लिए आया हूँ। संसार में हर संतान का धर्म है, हर संतान का यही धर्म है कि अपने माता पिता के वचन को साकार करें, स्वप्न में भी अस्वीकार ना करें। जो माता पिता के स्वप्न है उसे साकार करें। और तीसरा कारण तो सबसे बड़ा है, क्या? राम जी कहते हैं कि मैं बड़ा तो हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई बड़ा बनने का अवसर मुझे मिला है, मुझे अपने छोटे भाई को बड़ा बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अयोध्या की प्रजा भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो, अतः मैं अपने छोटे भाई भरत को राजा बनने के लिए मैं इस वन में आया हूँ, ताकि मेरा छोटा भाई राजा बन सके। वाह, धन्य है, प्रभु का चरित्र धन्य है। वाल्मीकि जी बोले, इसके अलावा कोई और कारण है? राम जी बोले, मुनिवर लाभ ही लाभ है। कौन सा लाभ? आप जैसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त हो रहा है, ऐसे लाभ को भला कौन छोड़ सकता है। मैं वन में आया हूँ, जरा विचार करिए, ऐसा कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। भगवान कहते हैं कि मुझे आप जैसे महापुरुष के दर्शन हुए, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? कोई नहीं कह सकता है। ये राम जी का चरित्र सुनना सरल है, पर इसे चरितार्थ करना, इस चरित्र को जीना, ये बड़ा ही कठिन है, बहुत कठिन है। हम सुन तो सकते हैं, बड़े आराम से सुन लेते हैं, परंतु राम चरित्र को जीना बहुत ही कठिन है। राम जी कहते हैं, मुनिवर आपके श्री चरणों का दर्शन पाकर आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, देखी पाए मुनि
राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। धन्य है प्रभु श्री राम। कहते हैं हे मुनिवर, हम कहाँ रहे वो स्थान बताइए, हम रहे कहाँ। लेकिन एक प्रार्थना है, ऐसा स्थान बताइएगा जिससे हमारे रहने से किसी को कष्ट ना हो। देखिए भगवान का चरित्र, कहते हैं किसी और को कष्ट ना हो। कहते हैं ऐसा ना हो कि किसी आश्रम में मुझे रख दे, वो बेचारे जो महात्मा हैं उन्हें निकाल कर उनको बड़ी परेशानी हो। कहते हैं मुझे ऐसा स्थान बताइए जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। कहते हैं कई लोग बोली भाषा में कम, अपने व्यवहार से ज्यादा कष्ट देते हैं। कुछ तो होते हैं मुख से बोल बोल कर शब्दों से कष्ट देते हैं, कुछ तो अपने व्यवहार से कष्ट देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे आप सोने जाइए खूब हल्ला मचाने लगेंगे, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि ये सो रहे हैं तो इन्हें सोने दिया जाए। अगर हम कोई बातचीत करेंगे, तेज आवाज में बोलेंगे तो इनको कष्ट पहुंचेगा, इनकी निद्रा भंग होगी। परंतु प्रभु श्री राम कहते हैं कि हमारे रहने से किसी को कोई परेशानी ना हो, ऐसा स्थान बताइएगा। विवेकी पुरुष को जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे अलावा हमारे अगल बगल के लोगों को भी कष्ट हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे वचन से, हमारे कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को कष्ट ना पहुंचे, सदैव इसका प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान श्री राम हमको सिखाते हैं, हम सबको यही शिक्षा देते हैं कि कभी हमारी वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे। इसको बचाइए, यही साधुता है, यही धर्म है। इस बात को बड़े ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमें जीवन में धारण क्या करना है, क्या करना चाहिए। कहते हैं भगवान कि ये धर्म की बात है कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये, दौलत यहीं पर रह जाएगी ये, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे, ऐसा कोई स्थान बताइए। देखिए मुनिवर, वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने के 14 स्थान बताए हैं। ये कौन कौन सा स्थान है, ये बात कल जानेंगे। कल की कथा में हम सभी लोग सुनेंगे कि वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने का स्थान कहाँ कहाँ बताया है।
आइए आज बड़ी भाव के साथ भगवान का नाम स्मरण करते हुए, भगवान के चरणों को अपने हृदय में विराजमान करते हुए भगवान की कथा के बाद भगवान की आरती में प्रवेश करते हैं। कल की कथा बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ सुनेंगे कि भगवान कहाँ रहे। तो आइए आरती उतारते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, वो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बेड़ा त्राण। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अदाश्री तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की